सुजानपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जहां आज तक देश में बांटो और राज करो की नीति से काम किया है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंग्रेजों की मानसिकता से मुक्ति दिलाने का काम भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत में राज करने आए थे, आज से 75 साल पहले वो चले भी गए, लेकिन उनकी मानसिक गुलामी हम करते रहे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज शासकों की मानसिकता से मुक्ति पाने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है और नए संसद भवन का निर्माण करवाने का काम नए भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नई सोच भारत को आगे ले जाने वाली है और हर नागरिक अपनी सही भूमिका निभाएगा तो नया भारत नई दिशा में जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डबल इंजन की सरकार और उसकी उपलब्धियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तो हिमाचल से विशेष राज्य का दर्जा तक छीन लिया था, जबकि भाजपा सरकार ने इसे वापस दिलाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर घर तिरंगा अभियान का भी विरोध किया है। ये साबित करता है कि कांग्रेस की मानसिकता अंग्रेजों से ली गई मानसिकता है और बांटो और राज करो की नीति में कांग्रेस विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के नाम पर पूरे देश को बांटने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार का रिकॉर्ड काम, ढेरों उपलब्धियां, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का तिल मिलाना ये स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस ने तो हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था, मोदी जी ने वापस दिलाया। कांग्रेस ने तो यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए कुछ नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धूमल जी के कहने पर औद्योगिक पैकेज दिया। अब नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल ड्रग पार्क, जिससे हजारों नौकरियां यहाँ पर उत्पन्न होगी, वो भी करने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, ये जो प्रगतिशील हिमाचल आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, हिमाचल अपनी प्रगति के 75 वर्ष मना रहा है, इस पर किसी को विरोध क्यों? ये तो तिरंगा झंडा फहराने पर भी विरोध करते थे। जब 13 से 15 अगस्त तक देश में हर घर तिरंगा की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही तो कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। ये काहे का भारत जोड़ो अभियान शुरू करते हैं, ये तो तिरंगा फहराने पर भी विरोध करते हैं और यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का विरोध करते हैं। कांग्रेस की मानसिकता जो है कि बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों से ली हुई थी और इन्होंने इसी पर सदा काम किया। आज कांग्रेस की हालत वो है, बिन जल जैसे मछली तड़पती है वैसे कांग्रेस तड़प रही है और देश तो और एकजुट होकर आगे बढ़ा है। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उनको पिछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। इसका तो स्वागत करना चाहिए, एक भी कांग्रेसी ने स्वागत नहीं किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने का विरोध किया था। आज देश को ये पूछना चाहिए कि क्या ऐसा करके वो भारत को जोड़ रहे थे या तोड़ रहे थे। कांग्रेस की हर नीति में बांटो और राज करने की नीति नजर आती है, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में पूरा देश एक समान विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का विरोध हर किसी ने किया था, लेकिन आज जीएसटी बेहतर परिणाम दे रही है। ये राहुल गांधी जी को पहले अपने परिवार और अपनी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहिए। अनुच्छेद 370-35 ने देश को तोड़ा था, बांटने का काम किया था कि जोड़ने का काम किया था, और वो क्यों विरोध करते थे अनुच्छेद 370-35 को समाप्त करने के लिए? ये नेहरू जी की गलती थी क्या कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जहां पर हजारों लोगों की जानें इन नीतियों के कारण चले गई। एक के बाद कांग्रेस की दूसरी नीति ऐसी आई जिसमें बांटो और राज करो की साफ झलक दिखती थी। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है और यही कारण है कि आज जीएसटी, जिसका विरोध राहुल गांधी करते थे, वन नेशन वन टैक्स, जो भारत को जोड़ने की बात थी, आज 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा लगातार वहाँ पे टैक्स कलेक्शन होती, जबकि 1 लाख करोड़ भी कभी नहीं होती थी। ये अपने आप में दिखाता है मोदी सरकार का काम। दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है, ये दिखाता है मोदी जी का काम, क्योंकि संघीय ढांचे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सभी राज्यों को साथ में लेकर हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है।
भारत को जोड़कर ही आगे बढ़ाने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल और हमीरपुर की उम्मीदों पर उनकी सरकार खरा उतरेगी और हमीरपुर को सबसे बड़ा खेलों का केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए जल्दी ही औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।